आते हैं सास बहू के झगड़े को निपटाते हैं। सिविल कोर्ट काम कैसे करता है? इसके लिए एक कानून है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब जरूरी नहीं कि सास बहू का झगड़ा हो सकता है कि दो भाइयों को प्रॉपर्टी का लेके झगड़ा हो जाए, पिताजी ने बेटे को घर से बेदखल कर दिया, तो भी ये सारे के सारे केसेस कहाँ आएंगे? सिविल में। तो इसके लिए एक कानून है, 1908 में बना था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, सर कहीं कहीं एक्ट लिखा होता है, कहीं कहीं कोड लिखा होता है, फर्क क्या है? अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डिफरेंस बताता हूं। अंग्रेजी का फर्क तो है ही है। कोड का मतलब तरीका, कोड का मतलब तरीका, एक्ट मतलब विचार दे दिए गए हैं, सबको फॉलो करने हैं। तो मम्मी ने बोला 8 बजे तक बर्थडे पार्टी से वापस आना है, एक्ट। कैसे आओगे? ओला कैब हम बुक कर देंगे, उस पे बैठ के आना, किसी दोस्त के साथ मत आना, हम ड्राइवर को भेज देंगे, उसी के साथ आना। समझ में आ गया? तो कोड आप बोल सकते हैं एक तरह का तरीका है। तो वो कानून जो किसी चीज को करने की पूरे प्रोसेस को बताते हैं, हम वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोसीजर। द वर्ड इज प्रोसीजर। कोड का मतलब सेट ऑफ रूल्स, कोड नहीं हाथ वाला, कोड का मतलब सेट ऑफ रूल्स, हाउ टू अडेप्ट। रेसिपी है, व्हाट? रेसिपी। इज दैट क्लियर? एक्ट जो है, वहां पे आपको प्रोसीजर बहुत कम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्ट में प्रोसीजर होते ही नहीं है, बट बहुत कम होते हैं। ओके, चलिए। तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। मैंने बताया था काफी तरीके के एक्ट होते हैं, कुछ कॉम्पनसेटरी, कुछ रेमीडियल कॉम्पनसेशन। जैसे बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए कितना पैसा मालिक को देना पड़ेगा वो लिखा है। कैसे देना पड़ेगा, इसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट सफिशिएंट नहीं है, आपको एक प्रोसीजर लॉ उसका देखना पड़ेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए, तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। ये नहीं बताता कि क्या किसका ऑब्लिगेशन है, क्या किसका हक है, ये तरीका बताता है। व्हाट? तरीका। समझ में आ गया? मम्मी ने पूछा जाओ गेस्ट से पूछो चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, एक्ट। गेस्ट आए तो उनसे कुछ पूछना है, मम्मी को आपने बोला वो कह रहे कॉफी पियेंगे, तो मम्मी ने आपको गाइडलाइन दे दी कैसे कॉफी बननी है, तो मम्मी ने जो आपको बताया दैट वाज अ प्रोसीजर। आपने जो गेस्ट से क्वेरी की दैट वाज एन एक्ट बेसिकली। तो इट इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर। सिविल कोर्ट काम कैसे करेंगे? और सिविल केसेस को एक्चुअली वैसा माना गया है जो क्रिमिनल ना हो। अगर दो भाई आपस में लड़ गए, ये छुरी और चाकू का इस्तेमाल कर लिया, देन इट इज सॉरी टू से नॉट अ सिविल केस, इट बिकम्स अ क्रिमिनल केस। सासू माँ ने किचन में पाइप निकाल दिया, बहू इंटेलिजेंट थी, वो स्विगी से ऑर्डर कर दी खाना, तो ना ये सिविल केस है ना क्रिमिनल केस है। बट अगर बहू जल गई, देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल केस। गॉट इट क्लियर? तो वो इस कानून में नहीं है, उसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी आपको पढ़ाया जाएगा। सर दोनों तो सेम लग रहे हैं, नहीं, वहां पे सी छोटा आर और पीसी मिलेगा आपको, यहां पे सीपीसी, आर उड़ गया है। इज दैट अंडरस्टूड? जनरली रिलेटेड टू व्हाट? प्रॉपर्टी, बिजनेस, पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम। हाँ सर हमारी बहुत ज्यादा पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, जब घर में जाते हैं मम्मी परेशान की रहती है, अब ये खा लो अब वो खा लो, हम जा रहे हैं मम्मी के ऊपर केस करने के लिए। जज साहब कहेंगे दिमाग खराब है क्या, ये कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्या है, आप समझ गए। सर वो आपने फैमिली कोर्ट में एक बार पढ़ाया था, लोग जाते हैं जब क्रुएल्टी वगैरह होती है, दैट इज ऑल्सो। बट अगेन वो मुकदमे अगर ढेर सारे बढ़ गए, सिविल कोर्ट में तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, देन वी गो टू फैमिली कोर्ट। ओके, डाइवोर्स का मैटर वगैरह है, तो ये सारे के सारे सिविल मुकदमे हैं, बट ये जनरली और स्पेशलाइज्ड कोर्ट में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फैमिली कोर्ट। गॉट इट क्लियर? तो सीपीसी में प्रोसीजर है कैसे आप केस करेंगे। वकील के पास जाइए, वकील समझेगा आपकी बात, देखेगा कोर्ट में रजिस्टर होने लायक है या नहीं। हमको बहुत होमवर्क देते हैं घर वाले, हमारी लिबर्टी का हनन हो रहा है, वकील साहब कोर्ट केस करो जरा इनके ऊपर। वकील कह रहा है तुम रांची चले जाओ। पावर ऑफ द कोर्ट टू पास ऑर्डर, कोर्ट में कितनी फीस देनी है, क्या स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगेगी, देयर आफ्टर आपके राइट्स क्या होंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? क्या कोई सुल्तानपुर में जाकर कानपुर में अपनी फैमिली के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज आधार का एड्रेस, आधार का एड्रेस। पिताजी की प्रॉपर्टी सर नई दिल्ली में है, एक लड़का चेन्नई में रहता है, एक मुंबई में रहता है, कोर्ट केस कहां चलेगा? दिल्ली में चलेगा। 30,000 ही कोर्ट में चलेगा कोर्ट केस, चेन्नई और मुंबई में नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चीज के ऊपर कोर्ट केस होना है वो किसके जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तो अगर लखनऊ हजरतगंज थाने के बाहर मर्डर हो गया,
तो कोर्ट क्या, सॉरी, रिपोर्ट क्या गोमती नगर थाने में लिखवाओगे? जिस थाने के अंडर में वो आता होगा। राइट किसके पास है अपील करने का? ऑब्वियस सी बात है, सुग्रीव का बड़ा भाई, अग्रीव्ड पार्टी, परेशान आत्मा, विक्टिम जो है वो। ओके, स्पेसिफिक रूल्स क्या है, रिव्यू कैसे हो सकता है, रेफरेंस कैसे हो सकता है, ये सारी बातें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपको नजर आएंगी। बाकी जब आप एलएलबी करेंगे तो और बातें इसकी आपको बता दी जाएंगी। तो सबसे पहले ये कानून आया 1859 में, और उसके बाद अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो 1908 में आ चुका है। और अभी जैसे एविडेंस एक्ट वगैरह में चेंज हुआ, तो इनमें भी चेंजेस ला रहे हैं ताकि कोर्ट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा ना खपे। जैसे अमेरिका भी मेरे कजन्स गए थे तो बता रहे थे, $100 से नीचे का अगर कोई मॉल में चोरी या आपके घर में चोरी या नुकसान हुआ है, पुलिस इसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखती, कंप्लेन भी नहीं लिखती। कह रही नो, डोंट वरी डोंट वरी, जाओ इंश्योरेंस कंपनी से ले लो। क्योंकि पुलिस कहती है कि छोटे छोटे केसेस के लोगों को अगर पकड़ के लाएंगे तो हमारे पास तो इतनी जगह है ही नहीं। वो लोग अलग, वो हिडम्बे टाइप के अफ्रीकन वहां गए हैं, वो अलग परेशानी क्रिएट करते हैं। गॉट इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव है कि भाई कानून को छोटा बनाया जाए, रूल्स नीड के अकॉर्डिंगली वी शुड कीप ऑन अमेंडिंग। सीपीसी को डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि फर्दर कोर्ट आगे लिंगर ऑन ना करे प्रैक्टिसेस को, और ये आगे जाके कंप्लीट हो जाए सिविल कोर्ट में ही, इनको हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़े ना। बट लोग तो हिंदुस्तान में चुलबुल पांडे हैं, कोर्ट केस नहीं हारेंगे चाहे सर्वस्व बिक जाए, पूरा घर खाली हो जाए, खुद बिक जाए, बट कोर्ट केस नहीं हारना है। इट इज नॉट अ पीनल एनैक्टमेंट फॉर पनिशमेंट एंड पेनल्टी। पनिशमेंट और पेनल्टी अगर देखें तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट उन कानूनों में ज्यादा है। यहां पे कोई भी पनिशमेंट लिखा नहीं है। चोरी हो गई हमारे साथ, हमारे घर में डकैती हो गई, अच्छा तुम्हें 1 लाख दिया जाएगा। वकील साहब थोड़ा बोलिए, इन्फ्लेशन चल रहा है, जज साहब को अच्छा 1,25,000 दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कितने रुपए की डकैती हुई, चोर को पकड़ा गया। डकैती के साथ अगर मर्डर है तो जिसने डकैती की थी पकड़ में आ गया, आपका सामान भी वापस होगा, और अगर वो सारा सामान बेच के खा चुका है उसको सजा मौत की होती 14 साल की। बट आपके यहाँ उसने डकैती भी की है तो सजा 20 साल की हो गई, लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट कर दी, जब तक जिंदा रहोगे जेल में ही सड़ते रहोगे तुम। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एग्जैक्ट पेनल्टी का अमाउंट पहले से लिखा हुआ नहीं है। वेयर एज अगर मैं एक छोटे से कानून की बात करूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अगर आपकी तनख्वाह 21,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं, आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहां से 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी तनख्वाह में 0.75% कटेगा। आपकी तनख्वाह का 3.25% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल कितना हो गया? 4%। और आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम उससे भरा जाएगा कि आपके परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मेडिकल इशू की, तो वो पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्पनसेटरी एक्ट। पहले से लिखा है कितना हमको पैसा देना है या मिलना है, बट यहां पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। केस टू केस जज साहब वुड डिसाइड। इज दैट क्लियर? तो सर कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, जरा जुगाड़ बताइए। वकील बढ़िया कर लो, बस काम खत्म। समझ में आ गया? शाहरुख खान ने बढ़िया वकील किया था, साबित हो गया कि बेटा तो नमक लेके ट्रैवल कर रहा था। ओके, सो सीपीसी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चों। मल्टीपल पार्ट्स का मतलब 158 सेक्शन वाली मेन बॉडी, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स लिखे हैं, किसी की औकात नहीं कि इसको अमेंड कर ले। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ याद आया? तो यहां बेसिक स्ट्रक्चर काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपसे एग्जाम में कल को क्लैट वगैरह में पूछेंगे, व्हाट इज सिमिलर टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सीपीसी, आप बोलेंगे मेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग 158 सेक्शन। सर कुछ तो होगा जिससे इसको भी चेंज किया जा सके। यस, 3/4, 90%, कुछ ऐसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट शेड्यूल जिसमें 51 रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, ये जजेस एक्सरसाइज करते हैं, इसको हाई कोर्ट की पार के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। और अगर आज 29 अक्टूबर 2024 को कोई नई चीज सीपीसी में ऐड की गई, आपने भी वो गलती की थी 3 महीने पहले, आपका कोर्ट केस चल रहा है, सॉरी, आपके ऊपर वो लागू नहीं होगा, आज से वो लागू होगा। बात समझ में आई? सर एक एग्जांपल दे दीजिए। एक बहू ने बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने, इज दैट क्लियर, मेरे को बेलन से मारा। अब बेलन कोई आम एमिनेशन तो है नहीं जो क्रिमिनल केस लगे। इज दैट क्लियर? या बेलन से मारा ऐसा तो कुछ था नहीं,
सासू माँ कह रही बस मैं बेलन ऐसे लेके खड़ी थी डराने के लिए, मेरे हाथ से छूट गया। जज साहब बोलेंगे इसको भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। बट आज तक तो ये कानून में था नहीं, तो बात हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है अमेंड कर देते हैं, आज के बाद अगर ऐसे केसेस आए तो उसको सिविल ना मान के क्रिमिनल माना जाए। फिर वो सेशंस जज, सॉरी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनेंगे, ए डीजे साहब या डीजे साहब, डीजे मतलब वो डिस्को जॉकी ना समझ लेना, डीजे साहब नहीं सुनेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो सीपीसी हैज नो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का मतलब वही है, आज से पहले जो हो चुका जय माता दी उसको आपके ऊपर लागू नहीं करेंगे। तो आज अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ न्यू दिल्ली बोलता है जिस जिस घर में इन्वर्टर लगा है उसका बिजली का बिल 10% एक्स्ट्रा लिया जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज होने में एक्स्ट्रा लोड है। बट ये कानून उनके ऊपर है जिन्होंने 29 अक्टूबर के बाद इन्वर्टर लगवाए। आपने तो कल लगवाया था, बट बिल दुकानदार ने 31 अक्टूबर का काटा है, आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से लागू नहीं होगा, आगे की डेट से लागू होगा। समझ गए इस बात को? चलिए, तो इसी के साथ ये कॉम्पोजिशन होता है पूरी तरह से समाप्त। अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट, दैट इज अबू सलीम, दाऊद इब्राहिम, इनके ऊपर सर जो हरकतें होती हैं ये कैसे चलती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, चलिए। नहीं, स्मगलर नहीं थे, जो मुंबई में अटैक हुआ था 92 में, प्लस जो आपने ये क्या कहते हैं संजय दत्त जी को AK-47 सप्लाई की थी, ये इन सब में फंसे हुए हैं टाडा कोर्ट में बेसिकली। करेंगे बात, नॉट टू वरी।